जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो अंदाज सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूँ तो लहजे में असर भी देना। सदर ज़िवक़ार, मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान और सामईन सुखन परवर, अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाजिर में समाअत फरमाए खिलाफत राशिदा की बरक़ात। जी हाँ सामईन, मेरा मौज़ूए सुखन है खिलाफत राशिदा की बरक़ात। जब इंसानियत की मेराज ताराज ज़वाल हुई, जब नबी मोहतरम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया, तब खिलाफत राशिदा का दौर शुरू हुआ। मुसलमान मैदान में आए, दुनिया की रहनुमाई की बागडोर अपने हाथों में ली और उन बीमार कौमों को रहनुमाई के उस मनसब से मासूल किया जिस पर वो काबिज थे, जिसको उन्होंने कभी सही तौर पर इस्तेमाल ही ना किया था। ना इंसाफ़ी, जुल्म, तशद्दुद और औरतों और बच्चों की इज़्ज़त पामाल की ऐसे वक्त में खिलाफत राशिदा का सफ़र शुरू हुआ तो मुसलमानों ने दुनिया के तमाम इंसानों को अपने साथ लेकर मुतवाज़न और सही रफ्तार के साथ सही मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू किया। उनमें वो सिफ़ात मौजूद थी जो उनको कौमों की रहनुमाई के मनसब जलील का अहल साबित करती थी और उनकी निगरानी में कौमों को फलाह बहबूद हासिल हुई, इंसाफ और मसवात राइज हुआ। ये इम्तियाज़ी सिफ़ात मुसलमानों को नबी मोहतरम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके पर चलकर हासिल हुई थी। मिली निजात ज़माने को जुल्म तशद्दुद से, जिलों में अमन आलम का वो पयाम लेके चला। यही तो राज है रहमत आलम की कामयाबी का, जो काम आए सभी के वो काम लेके चला। बादशाहत हज़ारों आई और गई, मगर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद खिलाफत राशिदा का दौर शुरू हुआ, जिसमें मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की। कौम मुस्लिम के पास आसमानी किताब और शरीयत मोहम्मदी था और इस तरह वो जहालत, वो नावाकिफियत, रोज़ रोज़ के कानूनी रद्द बदल और तरमीम की हौलनाक गलतियों और मजालिम से महफूज थे। वो अपने सियासी मामलात में अंधाधुंध चलते और अंधेरों में हाथ पांव मारने पर मजबूर न थे। उनके पास कानून इलाही और शरीयत मोहम्मदी की रोशनी थी, जिसके सहारे वो चलते थे और जिससे ज़िंदगी की तमाम राहें और उसके मोड़ उनके लिए आसान थे। उनका हर कदम रोशनी की तरफ था और मंजिल मकसूद उनको साफ नज़र आती थी। वो हक व इंसाफ के अलम बरदार बनाए गए थे। उनको सख्त सख्त इश्तियाल व बरहमी और अदावत व बेजारी की हालत में भी इंसाफ और सदाकत का दामन हाथ से छोड़ने की इजाज़त ना थी। और आज हमारा माशरा बेइंसाफ़ी की मिसाल पेश करता है। हमारे सियासी रहनुमा वो कायद कौम कौम का नारा लगाकर कौम को ले डूबते हैं। सच तो ये है शहर धुआं है, हाकिम चुप है, गूंगी है सच्चाई भी। आग लगाई किस जालिम ने, जलते हुए घर बोलेंगे। झूठ से मोहब्बत अपनी आदत, सच से नफरत तेरी खू, कड़वी बात बनाकर मीठी तेरे मुंह पर बोलेंगे। खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मनी देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने जब दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तकरीर का उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपकी
ज़िंदगी तमाम दुनिया के लिए आला नमूना है। आपने नहायत साधा और पाकीज़ा ज़िंदगी बसर की। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस अंधेरे को दूर करने के लिए नूर मुजस्सम तशरीफ़ लाए। आपकी आमद से पूरी दुनिया में नूर ही नूर बिखर गया, हर शय झूम उठी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हुज़ूर इंसान के पैगाम निजात लेकर आए, इंसानियों के लिए रहमत बनकर आए। आप वही नबी थे जिनकी उम्मतें होने की ख्वाहिश तमाम अम्बिया ने की थी। हम कितने खुश नसीब है, हमें साक़ाए ताजदार की गुलामी नसीब हुई जिसकी ख्वाहिश सब ने की थी। रोज़ महशर में वही तो शफ़ाअत फरमाएंगे, अपनी उम्मत को बख्शवाएंगे। जिस ख्वाब से हो जाए दीदार नबी, जिस ख्वाब से हो जाए दीदार नबी, इश्क भी हमको भी उन्हें सुला दे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हर तरफ अंधेरे का राज था, जहालत का दौर था, शराब पानी की तरह पी जाती थी। अमीर आदमी बेटी पैदा होते ही दफन कर देते थे। इस जहालत को दूर करने के लिए नूर मुजस्सम तशरीफ़ लाए, शराब खत्म करने के लिए आब हयात लेकर आए, गरीबों के ईमान की दौलत लेकर आए। आपके आने से पूरी दुनिया में एक नूर फैल गया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, नम तकलीफ शर्फ खत्म करती हूँ। निगाहें इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहें इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरका वही यासीन वही तोहा। अल्लाह हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्ती पर है जो हमारे मेहमानान हैं या जो मुंतज़िमिन हैं, किसी शायर ने कहा है कि सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। जो हमारे मेहमान है, जो हमारे मुकर्रिरीन है, जो हमारे मेज़बान है, ये सब हमारे लिए क्या है? सूरज है, सितारे है, चांद है। तो शायर ने कहा है सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ हमारे हाथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं। आंधियों से कोई कह दो, आंधियों से कोई कह दो औकात में रहे। तो हमारे ये आंधी, तूफान, सूरज, चांद, सितारे अब आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं। अब जो बाकायदा मुकाबला आराई शुरू होने जा रही है, चूँकि करा अंदाज़ी पहली हो चुकी हैं, तो मेरे पास जो लिस्ट में सबसे पहला नाम है, जज साहबान नोट फरमाएं। पहला नाम है नंबर शुमार 1, अंसारी मोहम्मद बिलाल मोहम्मद इब्राहिम। आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं अंसारी मोहम्मद इब्राहिम, जिनका उन्वान है हमारा दीनी ज़वाल और उसका तदारुक। जब्र के बाद अदल, जुल्मत
सुभान अल्लाह सुभान। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे सद्र, जज साहिबान व समाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह फरमा रहा है, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर पुख्ता ईमान लाते हो। यही सबब है कि तुम्हें खैरुल उम्म होने का शर्फ मिला है। अफसोस, आज के इस पुरफितन दौर में उम्मत मोहम्मदिया अपनी असलियत और मर्तबे से दूर
क्योंकि अब हमारे अंदर वो ईमान बाकी नहीं रहा जिसकी तपिश से बड़ी बड़ी चट्टानें भी रेजा रेजा हो जाया करती। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा पर चादर तानने वालों, क्या हम भूल गए कि नमाज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है? हमने इबादतों को रियाकारी का जरिया बना लिया। सूदखोरी और हरामखोरी ने हमें बुज़दिल बना दिया। झूठ और गीबत ने हमें बेज़मीर कर दिया। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। सामईन इकराम, आज भी अगर हम अपने असलाफ के दामन को थाम लें तो रूह फूटेंगे हमारे रेगजारों में अदल चश्मे, फिर रोशन होगी हमारी दहलीज पर सिद्दीक के चिराग, फिर निकलेगी हमारी शद शुजात में नई कोम्पले। ए इस्लाम की गयूर माँ, तुम्हारी मासूम गोद में फिर आएगा मोहम्मद बिन कासिम जैसा बच्चा, फिर परवान चढ़ेंगे तुम्हारे महल में टीपू सुल्तान जैसे जर्रे सी बसालार। अल्लाह ताला हमें सही मानों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा पैदा फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह, सुभान